नमस्कार साथियों। यदि आप भी अभी तक एनपीएस और यूपीएस के चयन में कन्फ्यूजन है तो ये जो वीडियो है साथियों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि साथियों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीएस कैलकुलेशन का एक जो कैलकुलेटर जारी किया गया है। ये जो कैलकुलेटर है साथियों, ये हम ऑफिशियल साइट से आपको दिखाएंगे कि आपको कितना पेंशन मिलेगा, कितना लमसम अमाउंट मिलेगा और कितना साथियों आपको पे आउट मिलेगा। इन सभी बातों के बारे में हम अंत तक देखेंगे। साथियों सभी कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे कि हम एनपीएस चूज करें या यूपीएस चूज करें। साथियों अभी तक आपके पास समय है, 30 जून तक आपको इसका चयन करना है कि एनपीएस में रहना है या फिर यूपीएस का चयन करना है। साथियों आपका जो कन्फ्यूजन है यूपीएस को लेकर वो वाजिब है, क्योंकि ये जो यूपीएस स्कीम है ये आपका भविष्य तय करने वाली है। क्योंकि साथियों ये जो मौका है ये अंतिम मौका होगा आपके पास। इसके बाद आप तो ना तो एनपीएस का चयन कर सकते हैं, केवल आप यूपीएस के अंदर ही रह सकते हैं। ये जो मौका है ये अंतिम और अपरिवर्तनीय मौका है। इसलिए साथियों इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें साथियों। तो साथियों ले चलता हूँ मैं सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर। साथ ही जो आपके सामने साइट दिखाई दे रही है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें यूपीएस में ज़्यादा फ़ायदा होगा या एनपीएस में ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथियों सबसे पहले नज़र आता है हमें यहाँ डेट ऑफ बर्थ का साइन। तो सबसे पहले हम यहाँ डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ 2000 चूज कर ली, क्योंकि साथियों सबसे पहले हम नए एम्प्लॉय के लिए ही देख लेते हैं कि कितना उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, कितना उसके लिए नुकसानदायक रहने वाला है। साथ यहाँ मैंने जैसे साथियों डेट ऑफ बर्थ 2000 मान ली है। यहाँ आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी। यहाँ आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जैसे मान लो अभी ये जैसे मान लो आपने नए एम्प्लॉय हो, आपने जनवरी 2025 में ज्वाइन किया है, तो यहाँ जनवरी 2025 मैंने यहाँ मान लिया है साथियों। अब यहाँ पर आता है माई रिटायरमेंट एज। साथियों किसी गवर्नमेंट सेक्टर में 58 साल होती है तो किसी में 60 से ऊपर भी होती है। तो यहाँ मैंने मान लिया मिनिमम, या जैसे मान लो 58 साल या 60 साल मैंने मान लिया। तो यहाँ मैं सबसे पहले यहाँ 60 साल कर देता हूँ। देखो साथियों यहाँ मैंने 60 साल कर दिए हैं। यहाँ पर जैसे आता है आगे आपका आता है मंथली बेसिक पे एज ऑन टूडे। ये मेरा बेसिक पे जैसे मान लो अभी जैसे मान लो 25,500 रुपये है, तो ये मैं यहाँ 25,500 रुपये कर देता हूँ। इसके बाद आता है साथियों यहाँ पर एग्जिस्टिंग एनपीएस टायर फर्स्ट कॉर्पस एज ऑन टूडे। ये कह रहा है कि आज दिनांक तक आपके एनपीएस टायर फर्स्ट में कितना पैसा कंट्रीब्यूट कर चुके हो। साथियों मैं एक नया एम्प्लॉय मान लेता हूँ, मेरे को नया एम्प्लॉय मान रहा हूँ, तो मेरे एनपीएस में यहाँ पर 0 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट है अभी तक, इसलिए मैं यहाँ 0 कर लेता हूँ। और आप अपना एनपीएस का जो पैसा है साथियों ऑनलाइन जान सकते हो, वो भी घर बैठे आप जान सकते हो, इसलिए आप यहाँ पर आपका एनपीएस का पैसा भी डाल सकते हैं। यहाँ नीचे आता है आगे एनुअल बेसिक पे ग्रोथ। एनुअल बेसिक पे ग्रोथ ये क्या कहना चाहता है कि आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि कितने % लगती है। साथियों मिनिमम जो वार्षिक वेतन वृद्धि है वो 3% लगती है। यहाँ मैं एनुअल बेसिक पे जैसे मान लो 3% मान लेता हूँ, क्योंकि साथियों गवर्नमेंट सेक्टर में अधिकांशतः 3% का ही इंक्रीमेंट किया जाता है बेसिक पे में। यहाँ नीचे आता है एनुअल डियरनेस अलाउंस ग्रोथ। डियरनेस अलाउंस साथियों साल में 2 बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर लगभग जैसे मान लो एक बार 3% बढ़ता है, एक बार 2% बढ़ता है, तो मैं यहाँ 5% मान लेता हूँ, क्योंकि साथियों डियरनेस अलाउंस एक तो जनवरी में और एक जुलाई में इंक्रीज होता है। साथियों आगे आता है माई एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज। साथियों ये कह रहा है मैं कितनी उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो रिटर्न आएगी, इन्वेस्टमेंट जितना मैं करूँगा उसकी कितना % रिटर्न मुझे मिलने वाला है। तो साथियों यहाँ कम से कम मैं मान लेता हूँ, जैसे मान लो 6% मान लेता हूँ। साथियों कम लेकर चलेंगे तो हमारी जो आशाएं हैं वो भी कम रहने वाली हैं। आगे आता है फाइनल विड्रॉल परसेंटेज। आप कितना % पैसा निकाल सकते हैं, ये क्या कह रहा है कि आप फाइनल कितना पैसा निकालना चाहते हो। जब रिटायरमेंट होगा आपका तो एनपीएस से भी 60% पैसा निकाल सकते हो। कोई कहता है कि यूपीएस से आप पैसा नहीं निकाल सकते। साथियों यूपीएस से भी आप 60% तक पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन जो आपके फ़र्क आएगा यूपीएस में वो आपकी पेंशन पर पड़ने वाला है सीधा सीधा। तो साथियों यहाँ पर मैं 60% पैसा निकालने वाला हूँ। मैंने यहाँ 60% पैसा कर दिया है। अब आगे चलते हैं। आगे आता है यहाँ एन्युटी रेट ऑफ परसेंटेज। साथियों जो अपना जो परसेंटेज जो पैसा बचेगा 40% पैसा, उस पर कितना % रिटर्न यहाँ पर मिलने वाला है, यहाँ पर इसका चयन करना है। यहाँ पर जैसे 6.5% कर लिया। अब आगे नीचे आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। साथियों
ये जो पॉइंट कहने वाला है ये क्या कह रहा है कि आप कितने साल जियोगे, यानी कि जैसे मान लो 60 साल की उम्र में आपका रिटायरमेंट हुआ तो उसके बाद कितने साल तक आपकी जीने की उम्मीद है। ये एक कह तो नहीं सकते, लेकिन अपने को यहाँ पर एक्सपेक्ट करना होगा। तो मैंने 75 साल यहाँ एक्सपेक्ट कर लिया। नीचे आता है सर्वाइविंग स्पाउस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। साथियों ये आपकी जो वाइफ है, मिसेज है, वो भी कितने साल तक जी सकती है, क्योंकि साथियों यूपीएस के अंतर्गत जो यूपीएस जो स्कीम है उसके अंतर्गत आपकी वाइफ को भी पेंशन मिलने वाली है आपकी डेथ के बाद। तो इसलिए यूपीएस के अंतर्गत ये भी पॉइंट माना गया है कि आपकी वाइफ कितने कितने साल तक जीवित रहते हैं। तो यहाँ पर उनकी भी मैं 75 साल कर देता हूँ। अब साथियों ये सब पॉइंट में मैंने डाटा फीड कर दिया है। तो अब देखते हैं हम हमारा कैलकुलेशन कितना बैठता है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक करना होगा। कैलकुलेट पर साथियों जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ वैल्यूज़ आती है। इधर जो वैल्यूज़ नज़र आ रही है साथियों ये है यूपीएस, और इधर जो वैल्यूज़ है वो है एनपीएस की। अब सबसे पहले देखते हैं हम एनपीएस यूपीएस में देखते हैं साथियों मंथली पे आउट आफ्टर सुपर एन्युएशन। ये पॉइंट क्या कहना चाहता है कि आपको मंथली पे आउट कितना मिलने वाला है। देखते हैं साथियों दोनों स्कीम में कितना कितना मिलने वाला है। साथियों नीचे दे रखा है एडमिशेबल पे आउट। यूपीएस के अंतर्गत एडमिशेबल पे आउट कितना मिलने वाला है 74,987 प्लस डीआर। साथियों ये जो 74,987 ये क्या है, आप जब रिटायरमेंट हो गए 60 साल की उम्र में तब आपकी 12 महीने की जो बेसिक रहेगी, अंतिम 12 महीने की बेसिक, उसका आधा यानी कि आपकी बेसिक लगभग कितनी हो जाएगी 1.5 लाख के आसपास हो जाएगी, प्लस उसमें डीआर मिल जाएगा। यानी कि यूपीएस के अंतर्गत पेंशन क्या होती है, जो अंतिम के जो 12 महीने होती है उनके 12 महीने का आधा कर लेते हैं, मंथ के अकॉर्डिंग आधा कर लेते हैं और उस पर डीएनएस रिलीफ लगा देते हैं। और जो है साथियों एनपीएस के अंतर्गत आपको कितना मंथली पेंशन मिलने वाला है 83,192 रुपये। ये साथियों 83,092 रुपये 192 रुपये जो है ये फिक्स रहने वाला है, इसमें नो चेंज रहेगा। आप जब तक जीवित रहोगे ये फिक्स ही मिलने वाला है। और यहाँ पर जो है ये डीए रिलीफ के अकॉर्डिंग चेंज रहने वाला है। देखो साथियों अभी चेंज क्या आएगा आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। आगे नीचे आता है लमसम पे आउट आफ्टर सुपर एन्युएशन। साथियों आपको पता होगा जो एनपीएस है, एनपीएस के अंतर्गत आपको लमसम अमाउंट नहीं मिलने वाला है, जबकि यूपीएस के अंतर्गत आपको लमसम अमाउंट कितना मिलेगा 25,500 बेसिक के अकॉर्डिंग 32,70,631 रुपये ये आपको लमसम अमाउंट मिलने वाला है। अब देखते हैं साथियों फाइनल विड्रॉल पे आउट एट सुपर एन्युएशन। साथियों आपने 60% का यहाँ पर चूज़ किया था कि आप 60% पैसा निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर यूपीएस के अंतर्गत कितना पैसा निकल चुका होगा आपका 1,91,98,98,000 रुपये। और इधर एनपीएस के अंतर्गत 60% पैसा कितना मिलेगा आपको सुपर एन्युएशन यानी कि रिटायरमेंट के टाइम पर 2,30,37,000 रुपये। अब थर्ड पॉइंट है साथियों टोटल मंथली पे आउट्स टू सब्सक्राइबर इन रिटायरमेंट फेज। साथियों ये पॉइंट क्या कहना चाहता है कि टोटल मंथली पे आउट्स टू सब्सक्राइबर इन रिटायरमेंट फेज, कि ये पॉइंट ये कहना चाहता है कि आप जब रिटायरमेंट हो जाओगे उसके बाद आपने जो 75 साल तक चूज किया था वहाँ तक आप मंथली के अकॉर्डिंग कितना पैसा ले चुके होंगे। यदि आप यूपीएस के अकॉर्डिंग रहते हैं, यूपीएस का चयन करते हैं और 75 साल तक जीते हैं तो 60 साल से लेके 75 साल के बीच में आप 2,17,00,000 रुपए ले चुके होंगे। और एनपीएस के अंतर्गत कितना पैसा ले चुके होंगे 1,49,74,000 रुपये आप ले चुके होंगे। साथियों ये जो पैसा है इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रखा होगा। फिर से मैं दोबारा बता देता हूँ, आपने जो 75 साल जो चूज किया था 75 ईयर्स जो चूज किए थे 60 साल से लेकर 75 साल के बीच में आप इतना पैसा ले चुके होंगे। यदि एनपीएस चूज करते हैं तो 1,49,00,000 रुपये, और यदि यूपीएस का चयन करते हैं तो 2,17,08,000 रुपये आप ले चुके होंगे। अब साथियों जो नीचे टोटल दे रखा है एग्रीगेट एक्सपेक्टेड बेनिफिट टू बी रिसीव्ड बाय द सब्सक्राइबर, यानी कि आपको कितना पैसा मिल चुका होगा। देखो साथियों ये पैसा तो मिल चुका होगा 2 करोड़ जो 17 लाख रुपए हैं, ये पैसा मिल चुका होगा केवल और केवल आपको पेंशन का। और इधर जो है 60% पैसा 1,91,00,000 रुपये ये मिल चुका होगा। और यूपीएस में आपको लमसम अमाउंट कितना मिल चुका होगा
70,000 रुपये ये मिल चुका होगा। सबका टोटल यदि आप करते हैं यूपीएस के अंतर्गत तो 4,41,77,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। और यदि एनपीएस का आप चयन करते हैं तो आपको टोटल पैसा कितना मिलने वाला है साथियों, 3,80,12,145 रुपये आपको मिलने वाला है साथियों। ये साथियों आप मोटी मोटी कैलकुलेशन देख सकते हैं, ये जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है यहाँ से मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ साथियों। अब आप खुद चयन कर सकते हैं कि आपको एनपीएस में रहना है या यूपीएस का चयन करना है साथियों। अब नीचे साथियों एक ग्राफ नज़र आएगा आपको, ये ग्राफ क्या कहना चाहता है इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ आपको। जो साथियों यहाँ पर जो देख रहे हैं 83,192 रुपये आपको पेंशन मिलेगी एनपीएस के अंतर्गत। ये फिक्स रहेगी जब तक आप 75 साल तक जियो या 100 साल तक जियो तब तक आपको यही पेंशन मिलने वाली है। तो इस ग्राफ में जो आप ये जो लाइन देख रहे हैं बलर वाली, मैं जहाँ पर बलर कर रहा हूँ ये एनपीएस की लाइन है, यानी कि 80 के जस्ट ऊपर से ये जो लाइन जा रही है ये 83,000 रुपये की लाइन है। ये आप जब तक अंत तक जियोगे तब तक आपको मिलने वाली है। और साथियों ये जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं साथियों, ये टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है। ये क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपकी बेसिक पे तो वहीं रहेगी, लेकिन आपकी जो डियरनेस रिलीफ है वो आपका अंत जैसे जैसे आपका लाइफ बढ़ता जाएगा, यानी कि जैसे मान लो 70 साल के बाद में 71 साल जी लिए, 72 साल जी लिए, तो जैसे जैसे डी लगेगा, डी रेट जैसे गवर्नमेंट सेक्टर का जो भी लगेगा वो आपके भी लगेगा। तो इस तरह से ये आपकी बढ़ने वाली है पेंशन। तो साथियों आप खुद चयन कर सकते हैं कि आपको फ़ायदा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है किस में रहने वाला है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी डिटेल फीड कर सकते हैं और डिटेल फीड करके आप यहाँ से लाइव देख सकते हैं। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथियों तक पहुँचाना।